किसी वजह से मैं उस जगह नहीं जा पाया। तो भाई जो डॉक्टर है मेरे, उनके बिना मैं कुछ किसी की याद आ रही हो तो रही हो क्या मुझे, वो नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। दिल में जो बातें हैं वो कैसे मैं बताऊं तुझे हेलो कहना फ्रेंड्स, भी। कैसे हो? वो अच्छे को ठीक है। मेरा नाम है शुभम। आप लोगों ने जैसे कि जानते हो, मैं एक ब्लॉगर हूँ। आज 18 मई है और आज कहीं जाना था। बस कुछ कारण की वजह से, कुछ रीजन की वजह से, या तो कोई किसी वजह से मैं उस जगह नहीं जा पाया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है यार, कुछ ना कुछ समस्या खड़ी रहती है ज़िंदगी में। अभी बताओ तो मेरा अच्छे से इलाज चल रहा है। अभी तो मैं फ़िलहाल बेहतर हूँ। बेहतर मतलब गुड वाला गुड, ठीक। पहले से तो अभी ठीक हूँ, ठीक ठीक वाला, बस एकदम ठीक नहीं, ठीक ठीक वाला। और ज़िंदगी इतनी प्यारी चल रही है, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतनी प्यारी चल रही है ज़िंदगी। बाहर कोई आ गया था ना, तो उससे थोड़ा मुलाकात करने गए थे। थोड़ी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो देखना पड़ता है। लाडो यहाँ परेशान कर रही थी मुझे, वो सब छोड़ो। मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल मेरा दवा चल रहा है। दवा थोड़ी टाइम तक चलेगा, उतना टाइम तक नहीं चलेगा दवा, पर कुछ टाइम तक दवा चलेगा। कुछ दिक्कतें थी मुझे, किस रीजन से दिक्कत हुई थी वो बताऊँ तो भाई, जो मैं दिन भर फरार रहता था धूप में, खाना कम खाता था, टाइम नहीं रह पाता था, काम के चक्कर में, काम के सिलसिले में इधर उधर उधर इधर भागता रहता था। क्योंकि मैं बाहर का चीज़ खाता नहीं हूँ। जब घर से निकलता तो शाम को ही पहुँचता हूँ घर, तो उस बीच में खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार मैं बाहर का खा लेता हूँ, जैसे पानी मसाता या तो बिरयानी, कभी कभार। ठीक, जैसे भूख लगा है, सिचुएशन कुछ और है, तो मैं कभी कभार बाहर का चीज़ खा लेता हूँ, वरना मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता। बाहर की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे बाहर की चीज़ खाए हुए मैक्सिमम शायद 3 महीना से ऊपर हो रहा है। मैं शायद बीच में खाया होऊंगा तो एक दो बार खाया होऊंगा, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, नॉर्मल चीज़ खाया होऊंगा। नहीं तो मेरा 3 महीने से अप हो रहा है, 3 महीने से ऊपर हो रहा है। तो भाई जो डॉक्टर है मेरे, उनके बिना मैं कुछ एक चीज़ भी नहीं खा रहा, क्योंकि सही होना ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा मुझे। डॉक्टर ने भी कहा है, ध्यान नहीं रखोगे बेटा तो तुमको फिर तो अपनी तरह से इलाज करेंगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे। हमने कहा रहम करो भैया, मैं कर लूँगा, अपना ध्यान रख लूँगा, घर पे रखने वाले हैं। उनने कहा तुम आओ 15 दिन बाद, हालत देखता हूँ तुम्हारा कैसे क्या है, उसके बाद तुम फिर मैं ट्रीट करता हूँ। हमने कहा नहीं, 15 दिन तक आपको फिट एंड फाइन देखेंगे। हाँ, अंदर की जो भी बीमारी होगी छोटी मोटी वो संभाल लेना आप। उनने कहा अंदर की बीमारी तो संभाल लेंगे, वो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल में है थोड़ा, बट जो खाना नहीं खाते हो, कमजोरी हो गया शरीर में ना, वो नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। तुम्हारा वजन बहुत कम है, तुम भैया खाओ पियो, मोटाओ, जिंदगी बनाओ, फिर करो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने खातिर, मैं अब धीरे धीरे बताऊंगा अपनी लाइफ में। अब तो भाई डेली सीरीज स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं सुबह ना डाल के रात में डाल रहा हूँ किसी रीजन से वीडियो। ऐसा नहीं, मैं दिन में भी बना के डाल सकता था, अगले दिन 17 को बनाता, 18 को डाल देता, पर रात में डाल रहा हूँ। और बाकी कहानी मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तब तक लिए बाय। डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने का भी मना किया है कि जितना आराम करोगे ना उतना बेहतर, पर ब्लॉगर भैया है हम, हमको बोले ना तो ऐसा चलेगा नहीं। चलो भैया ठीक है, कल शायद रात में आएगा, उसके बाद फिर दिन में आएगा वीडियो, फिर दिन में डेली आएगा। पूरी कोशिश करूँगा, जी जान लगा दूंगा, क्योंकि बीच में कुछ लफड़े हो गए थे। चलो गुड बाय। किसी की याद आ रही हो तो आ रही हो क्या मुझे, किसी की याद आ रही है, बट ठीक है। और आप ये सब वीडियो देखने के बाद लास्ट में देख लेना, जब मम्मी गाँव से आती है, लाडू जब गड्ढा खोद के रखती है, तो थोड़ा मम्मी खातिरदारी करने वाली होती है, पर करती नहीं, छोड़ देती बेचारी, पर रहम कर देती है। अभी क्या कर रही है लाडू, अभी दिखाते हैं। वो दिख रहा है, वो योगा कर रही है, वो देखो, सोने का तरीका मस्त है उसका। चलो भाई गुड बाय, ठीक है। अभी फिलहाल पता है, एक लड़की ने गांड करके रखा है, मम्मी आएंगी उसको बहुत तोड़ने वाली है। कौन है दिखाते हैं, ये शख्स दिख रहा है ये मासूम मुंह वाली,
मट्टी खोद के बैठी है। ये देखो, ये देख कितना खोदी है। पता है इसकी फील्डिंग सेट है, ये जाने वाली है, ये नहीं बचेगी। अब है कौन तोड़ेगा। इसकी फील्डिंग सेट है। इधर आके फिर बैठ गई। ये गाय, ये नहीं बचेगी। इसकी अंतिम विदा हो जाएगा ऐसे लग रहा है, जिस तरह ये कांड करके रखी है। ये दे ना पीछे उसने पग मोड़ा, ना भाग के उसने रण छोड़ा। ले रथ का पहिया उठा हवा में, शेर गरज कर वो बोला कि मृत्यु है स्वीकार मुझे, पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा।